हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करा लिए हैं, आपको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। तो स्टार्ट करते हैं। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम आपको दिया है यहाँ पे ABCD, इसमें एक डायगोनल है, बोल रहा है AC। ABCD बाइसेक्ट एंगल A। जो AC आपका क्या है, डायगोनल है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर दो पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको। ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो इनको नाम दे देता हूँ मैं एंगल 1, इसे नाम दे देता हूँ एंगल 2, सो दैट इट बाइसेक्ट। अब हमें शो क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो इस एंगल C को भी बाइसेक्ट करना है, बताना है, मतलब बराबर बराबर एंगल यहाँ पे भी कट रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2 बराबर है ना, यहाँ पे भी एंगल ले लेता हूँ मैं कुछ, इसे मान लेता हूँ 3, इसे मान लेता हूँ एंगल 4। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमें क्या प्रूफ करना है कि जो C है, C को भी बाइसेक्ट करता है क्या, जो आपका डायगोनल AC है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, जो एंगल 1 है, फर्स्ट वाला कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पता होनी चाहिए। ये देखो, जैसे एक पैरेलल लाइन है आपकी, दो पैरेलल लाइन्स, इनके बीच से क्या जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन जाती है। तो जो ये एंगल है, इसके अंदर वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही जो यहाँ पे वाला एंगल है और यहाँ पे वाला एंगल है, ऐसे क्रॉस में, ये क्या है आपके अल्टरनेट। इसके बराबर कौन सा होगा, ये वाला एंगल। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे भी लगेगी। पैरेललोग्राम है, मतलब DC और AB क्या है, पैरेलल हैं, और AC क्या है, इनके लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ऐसे आप बोल सकते हो सर, तो ये भी होगा कि एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर होगा। एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर, दोनों का क्या लिखोगे आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप कहोगे सर जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये बराबर दिए हुए थे। एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर दिए हुए थे। ये क्या है आपको गिवन है, या लिख सकते हो क्या, AC बाइसेक्ट एंगल A। तो अगर मैं इनको मान लूँ, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकंड, और इसको मान लिया मैंने थर्ड इक्वेशन। तो अब मैं लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से मुझे क्या मिला, देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर भी है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी है। चलो स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो एंगल 1 किसके बराबर दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, आप कहोगे सर एंगल 4 के बराबर दिख रहा है। इससे आगे आओगे तो आप कहोगे सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी है। तो ये किसके बराबर भी है, एंगल 2 के। जो और एंगल 2 जो बराबर है वो किसके, आपका एंगल 3 के। तो ये हो गया आपका एंगल 3 के बराबर। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए था कि 3 और 4 एंगल जो हमारे हैं ये बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब एंगल 3 और एंगल 4 को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे है एंगल 4, यहाँ पे एंगल 3। इससे मैं हटा के भी लिख सकता हूँ कि एंगल 3 और एंगल 4 आपके क्या है, बराबर है, क्योंकि सारे तो बराबर ही है ना एंगल ये। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हो कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था कि जो एंगल C है उसे बाइसेक्ट करता है क्या, कौन सा, डायगोनल AC वाला। समझ आ गया होगा ना। अब आगे वो करते हैं सेकंड वाला, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लो पॉज करके। तो चलो अब सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले से पहले फर्स्ट वाले का हमें पता होना चाहिए। क्या निकाला था हमने कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4, मतलब जो चारों एंगल मैंने यहाँ पे लिए थे ना, एंगल 1 2 3 4, ये सारे क्या आपके बराबर हैं। तो चलो पहले मैं लिख लेता हूँ एंगल, फिर से इरेज हो गए ना इधर। तो चलो ये था आपका 1, ये था आपका 2, और यहाँ पे मैंने लिया था एंगल 3, ये था आपका एंगल 4। ठीक है, अब ध्यान देना, एक आपको थ्योरम पता होगी कि जब दो एंगल आपके बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं, तो इनके अपोजिट जो साइड होती हैं ये भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, जो इनकी अपोजिट साइड है वो भी सेम होती है। इसका मतलब जो एंगल 1 के अपोजिट साइड है DC, लाल से लिख देता हूँ DC, और जो एंगल 3 के सामने साइड है कौन सी है, AD, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल 2 है, एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, BC,
और एंगल 4 के सामने कौन सी साइड है आपकी, आप कहोगे सर कौन सी है, ए बी। ये भी क्या होंगे हमारे बराबर होंगे, क्यों, आप कह सकते हो सर क्योंकि चारों के चार के हमारे एंगल सेम है। ठीक है, ये क्यों हुआ पता चल गया ना, क्योंकि चारों के चार हमारे एंगल इक्वल्स थे और इनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप लिखोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जैसे हमें पता चल गया कि चारों साइडें सेम है तो हम ये कह सकते हैं ना, हेंस ABCD इज ए रोम्बस, कि एक क्या है, एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की क्या होती है, 4 साइड आपकी सेम होती हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा 6th वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ABCD इज ए रोम्बस। ये ध्यान रखना ABCD क्या है, रोम्बस है। सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट A। तो जो आपका डायगोनल है AC वो A को भी बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल C। एंगल A और एंगल C दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कौन, AC आपका जो डायगोनल है। एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट B एंड D। और जो डायगोनल BD बनाओगे आप वो B और D दोनों एंगलों को बाइसेक्ट करेगा। पहले कौन सा करते हैं, AC वाला। तो AC के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, डायगोनल AC बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अभी AC बाइसेक्ट करता है, किसको बोल रहा है, एंगल A और एंगल C को, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो सबसे पहले तो इनके नाम दे देते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ ये 1 है, ये 2 एंगल है, ये 3 एंगल और ये 4 एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस है मतलब इसकी क्या होगी, चारों साइडें क्या होंगी, सेम होंगी। तो जैसे आपको पता चला चारों साइडें सेम है, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या है, AD इक्वल टू DC। मैं पहले कौन सा वाला कर रहा हूँ सॉल्व, जो AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और C को। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि AD बराबर होगा DC के। अब आप कहोगे सर सारे बराबर होंगे, बट हम पहले कौन सा वाला कर रहे हैं, AC वाला। तो जैसे मुझे पता चला AD और DC क्या है, बराबर है। ये DC है, यहाँ पे BC नहीं है, ये है आपका DC। तो ये दोनों तो बराबर है ना। तो ये बराबर क्यों लिखे मैंने, क्योंकि मैंने इसलिए लिखे बराबर क्योंकि जो हमारे अपोजिट इनके एंगल्स होते हैं, जैसे इसका एंगल 2 है और इसका एंगल 1 है, ये भी क्या होंगे आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो AD के अपोजिट कौन सा है आपका, AD के अपोजिट है आपका होगा सर एंगल 3, और DC के अपोजिट कौन सा एंगल है आपका, एंगल 1। ये दोनों बराबर हुए ना। इसका क्या लिखोगे रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मैंने आपको बताया था ना, जैसे इससे पहले वाले में बताया था कि जो साइड्स होती हैं, साइड्स के अपोजिट एंगल्स के अपोजिट जो साइड होती है ना, मतलब जो इक्वल्स एंगल्स के अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैंने इससे पहले बताया था ना आपको, यहाँ पे क्या थे हमारे एंगल इक्वल थे, तो इनके अपोजिट जो साइड थी वो भी इक्वल होंगी। ऐसे ही जब हमारी साइड से इक्वल होंगी तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान होगा ना पहले से। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर कि जो एंगल कौन सा वाला है आपका, एंगल 3 है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 भी होता है। क्यों, ये एंगल 3 एंगल 2 के ये कैसे एंगल है आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे पहले बताया ना मैंने क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में लिख दूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पता चली ना। दोनों से क्या पता चला आपको, आप कहोगे सर एंगल 3 एंगल 1 के भी बराबर है, एंगल 3 एंगल 2 के भी बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है ये दोनों भी बराबर होंगे। आप कहोगे सर बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि एंगल 3 तो एंगल 1 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 2 के बराबर भी है। इसका मतलब जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये भी क्या है आपके बराबर है। ठीक है, तो ये निकल गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बोल लो या यहीं पे लिख लो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे अब हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड हमें क्या देखना है कि इस सी पॉइंट पे भी क्या कर रहा है, मैं बाइसेक्ट कर रहा है। इससे मुझे क्या पता चला, एंगल 1 एंगल 2 से बराबर है दोनों। ये है ना एंगल 1 और एंगल 2। इसका मतलब क्या है, जो AC अपना डायगोनल है ना, ये एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर भागों में काट रहा है। इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तो हमने निकाल दिया किस पे, एंगल A पे। अब एंगल C भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप कह सकते हो सर जो एंगल आपका 2 है और एंगल जो 1 है 3 है, ये क्या थे आपके
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। ऐसे सर आप ये भी तो बताओगे एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या है हमारे इंटीरियर एंगल है अल्टरनेट, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ये भी क्या है आपके अल्टरनेट, पूरा लिख देता हूँ इस बार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 4। ठीक है, 1 और 4 ऐसे क्रॉस हो रहा है ना, ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन वाला जो फंडा मैंने बताया था वही फंडा अब यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे सर जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर है, लेकिन एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर भी था, इसका मतलब इस 1 को मैं 3 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 तो मैंने वैसे रहने दिया, लेकिन एंगल 1 को क्या करा मैंने एंगल 3 के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर भी था, अभी हमने ऊपर पे देखा हुआ था। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ सेकंड। अब देखो यार, अगर आप कहीं और देखो ना गाइडों में किसी चीज़ में, तो उसमें एंगल इसको 1 दिया होगा, इसको 2 दिया होगा, वैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों से क्या पता चला, ये 3 और 4 भी बराबर है, इसका मतलब जो ए सी डायगनल है 3 और 4 दोनों को कट कर रहा है बराबर बराबर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हेंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। इसका सेकंड पार्ट करेंगे अब क्या कि बी डी बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल बी और डी को भी। ठीक है, तो ठीक है नोट कर लिया होगा आपने। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि एंगल जो डायगोनल बी डी है वो बी और डी को भी बाइसेक्ट करता होगा, तो इनको नेम दे देते हैं। पहले मैंने नया डायग्राम बना दिया आपके लिए। 4 तक वहाँ दे दिए थे हमने, अब इसे देंगे 5 6, ये वाला एंगल दे देता हूँ 7, ये वाला दे देते हैं हम 8। ठीक है, अब वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे वहाँ करा था हमने। अब आप कह सकते हैं कि ए डी बराबर क्या होता है ए बी, ये लेने का मकसद समझ रहे हो ना, ए डी किसके बराबर है ए बी के बराबर है। इसको लेने का मकसद मेरा ये था, रोम्बस तो है, चारों की चारों सेम है, तो पहले हमने 2 सेम ली थी, फिर हमने प्रूव करा था ना कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए को कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। अब देखो ए डी और ए बी बराबर है, इसका मतलब क्या, जो इसके अपोजिट एंगल है, इसका अपोजिट कौन है 5, इसके अपोजिट कौन है 7, इसका मतलब एंगल 5 ए डी के अपोजिट और ए बी के अपोजिट एंगल 7, ये क्या है आपके बराबर है। आप लिख सकते हो क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपको पता है ये वाली चीज़ें। अब देखो इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, आप कहोगे सर जो एंगल 5 है वो एंगल 8 के भी बराबर है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों, आप कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि 5 एंगल 7 के बराबर हुए, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर, इसका मतलब एंगल 7 और एंगल 8 भी क्या है आपके बराबर है, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इससे क्या पता चल गया हमें, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है दोनों क्या है बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, जो बी डी है वो एंगल डी को तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। इसका सेकंड पार्ट क्या था कि ये किसको भी करता है आपका बाइसेक्ट, एंगल बी को। अब इस साइड वाला देखना है हमें। अब एक चीज़ और देखो, जो एंगल 6 है और जो एंगल 7 है ये भी बराबर है हमारे, मैं लिख सकता हूँ ना एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। क्यों, वही फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और अभी मैंने बताया था कि जो एंगल 7 है वो एंगल 5 के बराबर है, यहाँ पे निकाला ना हमने कि एंगल 5 और एंगल 7 बराबर है, तो मैं एंगल 5 के सामने क्या लिख सकता हूँ 7, या 7 के सामने क्या लिख सकता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 6 तो ऐसे रहा, एंगल 7 के बराबर में क्या लिख दूंगा मैं एंगल 5। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि एंगल जो हमारा 7 है वो 5 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन, इसे मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। अब लिख सकते हैं हम, पता चल गया ना 7 और 8 ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ बी डी बाइसेक्ट
एंगल डी एंड एंगल बी, वही तो निकाला ना हमने यहाँ पे। थर्ड और फोर्थ वाले में क्या निकाला हमने, यही वाला सॉल्यूशन निकाला कि जो एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है, इसका मतलब जो बी डी डायगनल है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर एंगल कट रहे हैं। ऐसे ही जो 5 और 6 है आपका यहाँ पे, एंगल 6 और एंगल 5 है, ये दोनों यहाँ पे थे ना, ये भी दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो डायगनल बी डी है वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो दोनों पार्ट हमने इसके कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। ये अब आगे देखेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।